नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सनातन धर्म में सूर्य देव को जल देने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें यह गलती, वरना जीवन भर रहेंगे गरीब। इसी के साथ हम जानेंगे कि सुहागन महिलाओं को किस दिन सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपके घर में आती है भयंकर गरीबी, सूर्य देव हो जाते हैं क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं जो नियमित रूप से अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य की पूजा भगवान राम प्रतिदिन किया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी कारण से विवाह में देरी हो रही है तो नियमित रूप से सूर्य को जल देने से शीघ्र ही विवाह हो जाता है। स्नान आदि के बाद तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत, कुमकुम और फूल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन सूर्य को जल देते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सूर्य देव को जल देते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, सूर्य देव को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातः काल यानी सूर्योदय के समय ही देना चाहिए। सबसे अच्छा समय जल चढ़ाने का सुबह 3 से 5 का होता है, यानी कि 3 से 5 बजे तक आपको इस बीच जल चढ़ा देना चाहिए। सुबह के समय जल अर्पित करना फायदेमंद होता है। सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना अच्छा होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वह लोग हर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या है उन सभी का निवारण हो सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी पड़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मा शुद्ध होती है और बल की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान मिलता है। जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य के मंत्रों के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर पर जल चढ़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पाते हैं। ऐसे हालातों में इन उपायों से विश्वास उठने लगता है जो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप विफल हो रहे हो, या फिर आप
आपका तरीका सही ना हो। सूर्य को जल देते समय पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जल चढ़ाते समय आपके पैरों के ऊपर छींटे नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जहाँ भी जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य देव को देने वाला जल आपके पैरों पर किसी भी हाल पर नहीं आना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर पर वह जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि पड़ सकती है। अगर आप जल चढ़ा रहे हैं और आपके पैरों पर छींटे आते हैं तो ऐसे में आप कोई पात्र भी नीचे रख सकते हैं, और जब आप जल चढ़ा दें बाद में आप वह पानी किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दें। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल देने का समय सुबह के 3 से 5 बजे का होता है। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। कोशिश करें कि 5 बजे तक आप सूर्य देव को जल अर्पित कर दें। स्नान आदि के बाद आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को जल दें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। तीसरी बात, तामपत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा ही फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीज़ों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल के पात्र का भी प्रयोग ना करें। चौथी बात, बिना स्नान किए हुए जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान के सूर्य देव को जल कभी ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रूठ जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं उस कार्य में आपको असफलता मिलेगी। पांचवी बात, जल चढ़ाते समय अक्षत और फूल अवश्य जल में डालना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में चावल, रोली अवश्य होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप चावल से काम चला सकते हैं, क्योंकि अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। सिर्फ जल आप ना चढ़ाएं, अक्षत तो कम से कम आप ज़रूर डालें। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। छठी बात, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय चप्पल ना पहने। आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करेंगे तो वह आपसे रूठ जाएंगे और आपके सभी काम रुक जाएंगे और आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को खाली पैर से ही जल अर्पित करना चाहिए। सातवीं बात, रविवार के दिन जल अवश्य चढ़ाएं। आप हर दिन जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन जल अवश्य चढ़ाएं। रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष दूर हो जाता है। इस दिन सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, नहीं तो भयंकर पाप लगता है।
तो यह जान लेते हैं कि किन महिलाओं को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाएं अक्सर ये सवाल पूछती हैं, क्या मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं? तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र हो जाती हैं और इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम करने नहीं चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वह खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म खत्म होने के बाद ही आप कोई भी धार्मिक काम कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।